चलो देखो कौन सा समय थे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो रीड कर रहा हूं। द 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। एक्सीड्स मींस ज्यादा होना, ठीक है, कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, फाइंड करना है। बोल क्या रहे हैं भाई, 17th टर्म उसकी 10th टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 7 ज्यादा होगी। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये जो सम है ना, ऐसे सम्स में डायरेक्टली ही तुम लोग को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे, देखो A17 है, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, देखो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अब A17 है ना ये, तो A17 को ऐसे लिख सकते हैं भाई 17 माइनस 1, n माइनस 1 की जगह क्या कर दिया, ए की n की जगह 17 कर दिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा भाई a प्लस 16d, करेक्ट। तो मीन्स के A17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस 16d। A10 को कैसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि भाई a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7। डन, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, करेक्ट। अब ए क्या हो जाएगा भाई, कैंसल, देयरफॉर क्या हो जाएगा 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। 9d को उठा के इस तरफ ले आओ, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 बाय 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट है, कोई डाउट। चलो नंबर 11 इंपॉर्टेंट, इसको टिक करके रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं इसमें, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, क्या है, उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। एरिथमेटिक, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म, कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी किससे, 54th टर्म से। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर से जो मिल सकता है ना
by n minus 1 is equal to 64. Therefore n is equal to 64 plus 1. Therefore n is equal to क्या हो जाएगा 16. ठीक है, देन बस यही तो लाना आया भाई समझ में, पूरा आया ना. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा दिमाग लगाने वाला था. देखो क्या है, टू LAPs have the same common difference. दो arithmetic progression है, उनका common difference कैसा है, same है. The difference between their 100th term is 100. The difference between their 100th term is 100. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. क्या बोल रहे हैं, उनकी 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या करो, फाइंड करो. सपोज करते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, उसको मैं कह देता हूं D1. उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, उसको कह देते हैं D2. ठीक है, अब हमें कह क्या है, देखो ये एस पर D1 एस पर D1 क्या दिया हुआ है भाई, दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है, यानी कि D1 और D2 कैसे होंगे, सेम. डन, कंप्लीट, समझ में आ गया. अच्छा अब देखो तुम लोगों को क्या दिया हुआ, उन दोनों की जो 1000th टर्म है उसका डिफरेंस कितना है 100. अरे 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है. 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड करो. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1000th टर्म का डिफरेंस क्या करो, फाइंड करो. देखो नाउ by 100th term of AP1, AP क्या हो जाएगा, देखिए भाई A प्लस 100 में से 1 माइनस कर दो तो 99 D1. यहां पर भी क्या हो जाएगा A1. कंप्लीट, समझ में आया. पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए A1 लिख रहा हूं, यहां D1 लिख रहा हूं. ठीक है, उसके बाद भाई 100th टर्म ऑफ AP2, 100th टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा भाई A2 प्लस 99 D. इन दोनों का डिफरेंस दिया है भाई, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 100th टर्म ऑफ सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों का डिफरेंस क्या दिया है हमें, क्या दिया है 100 दिया है. तो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो करते हैं ये सब्ट्रैक्शन. देखो तो नाउ डिफरेंस इज इक्वल टू 100. देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई A1 प्लस 99 D1 माइनस A2 माइनस 99 D2 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना है. डन, समझ में आया. देखो दोनों का डिफरेंस यहां भी क्यों माइनस आया, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाद माइनस होगा और वो ब्रैकेट खोल दो. चलो एक स्टेप एडिशनल कर दें. इज इक्वल टू. अच्छा इसको ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये क्या हो जाएगा भाई A1 99 D1 A2 माइनस 99 D2 इज इक्वल टू 100. सही है. अब D1 और D2 तो कैसे हैं, तो मैं D2 की जगह D1 लिखूंगा, चलेगा भाई. दोनों कैसे हैं, सेम. कहां से आया, ये रहा. तो यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, A1 प्लस 99 D1 माइनस A2 माइनस 99. यहां जो D2 था ना उसकी जगह मैं D1 लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों कैसे हैं भाई, सेम. और क्या है ये, देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैसे हैं, सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे. तो A1 A2 इज इक्वल टू 100. इसको अभी नंबर 2 दे दो, ये आगे काम लगेगा. ठीक है, समझ में आया ना. अब हमें क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि फाइंड करो 1000 टर्म का डिफरेंस. क्या फाइंड करो, तो भाई 1000 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 क्या हो जाएगी A1 प्लस 999 D1. ठीक है,
माइनस उनका डिफरेंस फाइंड करना है ना हमें, ठीक है। तो A2 प्लस 999 क्या हो जाएगा D2। अच्छा एक काम करना, ये लिख लेना फॉर्म 1 करना, ये कहां से आई ना वैल्यू D1 कैसे हो गया, ठीक है। अब चलो फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्योंकि भाई A1 999 D1 माइनस A2 तो 999 D2 देन A1 प्लस 999 D1 माइनस A2 माइनस यहाँ D1 की जगह D2 लिखेगा तो चलेगा, D2 की जगह D1 लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि दोनों कैसे सेम ना। तो 999 D1 क्यों भाई, फिर से फ्रॉम 1 ये दोनों क्या हो गए भाई कट आउट, तो बचा क्या A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 क्या है, कहां से आया, यानी कि दोनों की 1000 टर्म का भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, समझ में आया। अच्छा एक बात देखो समझो, ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है, हमें तो सम गिनना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी देखो दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है ना। तो भाई 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वही 1000 टर्म का कॉमन डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस कैसे हैं, सेम है, ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, पॉज करना स्टॉप ना हो जाए।